हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 6 जनन के 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एकल जीव द्वारा जनन की विधि को क्या कहते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एकल जीव द्वारा जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है। तो किस विधि द्वारा, तो द्विखंडन द्वारा। किस विधि द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। तो मुकुलन। कौन सी विधि, मुकुलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग क्या है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग क्या है। तो क्या हो जाएगा पौधों में लैंगिक जनन का मुख्य अंग, तो पुष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुष्प। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परागन क्या है। तो क्या है परागन, तो परागन है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। क्या है परागन, पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिनी में, यानी फाइलोपियन ट्यूब में होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे कार्य करती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, गर्भ निरोधक गोलियां कैसे कार्य करती है। तो कैसे कार्य करती है, तो अंडोत्सर्ग को रोक कर। कैसे कार्य करती है, अंडोत्सर्ग को रोक कर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यौन संचारित रोग का उदाहरण है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यौन संचारित रोग का एक उदाहरण है। तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि यौन संचारित रोग का एक उदाहरण कौन है। तो कौन हो जाएगा, तो सिफिलिस। कौन है, सिफिलिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो कौन है जो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अंडाशय। तो अंडाशय मानव मादा के जनन तंत्र का भाग है ही, गर्भाशय भी है ही, डिंब वाहिनी भी है ही, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं है। तो कौन हो जाएगा इसका ऑप्शन, शुक्रवाहिका। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो कौन हो जाएगा, तो पपीता है जो एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूलों में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। कौन होता है? पुंकेसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? तो पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। तो लैंगिक जनन में किसकी आवश्यकता होती है? तो नर एवं स्त्री जननांग दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नर एवं स्त्री जननांग दोनों की। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है। तो स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण कौन कौन से है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है स्तनों की वृद्धि। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जननांग क्षेत्र में बालों का आना। ऑप्शन सी में दिया हुआ है मासिक चक्र या रजोधर्म का प्रारंभ। तो कौन कौन से है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों में यौवनारंभ के समय यही सब लक्षण दिखाई देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जाइगोट बनता है। क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है। तो किस आयु में? तो 18 वर्ष की आयु में। किस आयु में? 18 वर्ष की आयु में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल का समय कितना होता है? तो 9 महीना। कितना होता है? 9 महीना। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय कितना दिन होता है? तो 2 से 8 दिन होता है। कितना दिन होता है? 2 से 8 दिनों के बाद ऋतुस्राव या रजोधर्म समाप्त हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। इसको ही मासिक चक्र भी बोलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जनन कितने प्रकार से होते हैं। तो जनन 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से। पहला हो गया लैंगिक जनन और दूसरा हो गया कौन सा जनन? अलैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन में। किस प्रकार के जनन में? मुकुलन जनन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं। तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकोश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। तो कौन सा भाग है जो केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो शुक्रवाहिका। कौन सा भाग? शुक्रवाहिका। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज या जाइगोट बनता है। क्या बनता है? युग्मनज या जाइगोट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? तो 14वें दिन। किस दिन? 14वें दिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो टाइफाइड है जो लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, टाइफाइड। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। तो बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो बीजावरण बनाती है। क्या बनाती है? बीजावरण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो क्या बनाती है? तो फल बनाती है। क्या बनाती है? फल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आलू में कायिक परिवर्धन होता है। तो आलू में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? तो तना द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तना द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुष्प का कौन सा भाग है जो परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। कौन सा भाग? पुंकेसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बीजाणु समासंघ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है मुकुलन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है विखंडन। बीजाणु समासंघ को बीजाणु जनन भी बोलते हैं। तो कौन हो जाएगा हाइड्रा में प्रजनन की विधि? तो मुकुलन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मुकुलन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रा, ऑप्शन बी में अमीबा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएगा? तो हाइड्रा भी हो जाएगा और स्पाइरोगाइरा भी हो जाएगा। ये दोनों है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए भी हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का कौन सा भाग है जो फल में बदलता है? तो अंडा से। कौन सा भाग? अंडा से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो किसके अंदर परागकण बनते हैं? तो परागकोश के अंदर। किसके अंदर? परागकोश के अंदर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो किसमें हो जाएगा? तो ईस्ट में है जो द्विखंडन नहीं होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विखंडन होता है। तो आप लोग को बताना है कि द्विखंडन किस में होता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पैरामीशियम में, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अमीबा में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है लिस्मानिया में, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो किस में हो जाएगा?
तो इनमें से सभी में द्विखंडन होता है। पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मानिया में भी होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बीज विकसित होते हैं। तो बीज विकसित किसके द्वारा होते हैं? तो किसके द्वारा? तो बीजांड से होते हैं। किससे होते हैं? बीजांड से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या दिया हुआ है प्रश्न? अलैंगिक जनन की विधि है। तो इसमें से बताना है कि अलैंगिक जनन की विधि कौन है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बीजाणु जनन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मुकुलन, ऑप्शन सी में दिया हुआ है विखंडन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसमें से बताना है कि कौन है जो अलैंगिक जनन की विधि है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये 40 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीका से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।